ये जो हम सुनते सुनाते हैं कि हिंदू जो है मार के रख देंगे, काट के रख देंगे, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देख के आए। और स्कूल की एजुकेशन जो है वहाँ उन्होंने म्यूजिक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूजिक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों? क्या वजूहात है? मेरे नैनी शराब दिया 2 बोतला, इन बोतला जो सिप सिप पी रे। जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये कम आता है कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी पैदा। कि घटियापन का एक अव्वलीन मुजाहरा वो किया है नाज़रीन। निकलो ना बेनका, जमाना खराब है, निकलो ना बेनका, जमाना खराब है। निकलो ना बेनका, जमाना खराब है, निकलो ना बेनका, जमाना खराब है। और नरेंद्र मोदी की सारी प्लानिंग है। नरेंद्र मोदी ने इधर एक बंदे ने हुकूमत की है। ये मेरा पहले बताया, आप मेरा इंटरव्यू चढ़ेगा? पक्का चलाऊं ना। मदीने में वो क्यों दे रहे हैं? मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है? उनको क्यों जरावत दे रहे हैं? उनकी क्यों इज्जत की जा रही? हालांकि वो तो दुश्मन है, क्योंकि वो अजीम कौम है ना। अजीम तो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अफजल है। अफजल है कि नहीं है? इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है तो वी शुड क्विट इट। इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरबिया इंडिया पर, और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, 5000 दिरहम मुख्तस किए गए। हमने ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन हैं। रिप्रेजेंट करिए जितने भी ये मौलवीज वगैरह हैं, अगर ये खुद थोड़े पढ़े लिखे होते हैं कि इतने ये अरबी इनको आती है तो इनको फिर इसका मतलब ही पता होना चाहिए अगर इसको वैसे अटैक कर दिया है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। इसका मतलब कि उन्होंने कुरान ऊपर से पढ़ा, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अपने भी मस्जिदें वगैरह बनाई हैं, इनको तर्जुमे के साथ चीज़ें पढ़नी चाहिए कि असल मतलब है क्या। तो जैसे कोई भी अगर बात हो तो हम किस सिखों के पीछे पड़ जाते हैं और जो हिंदूज़ के पीछे पड़ जाते हैं, ये अंग्रेज है उसको रिलेटिव हम बुली करते हैं कि वहाँ पे कोई जा रही है वो देखो। तो ये एक वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफ़ीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं है। सऊदी अरेबिया उसको हम लोग एक सिंबल समझते हैं अपने मुस्लिम कंट्री का, घर है तो वही ना।
तो जहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग उस बुरी नज़र से नहीं देखेंगे जितना एक दाढ़ी वाला बंदा जो काम कर रहा है। हमारी इस्लामी तालीमात हमें उसके जैसा बनने का नहीं कहती इधर, और भी क्योंकि वो जो है ना वो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे इंडिया में बिल्कुल। ले जाते ना एक दफ़ा तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। वीडियो में बताया जाएगा कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं हैं, तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करे। क्या आपने कभी किसी सऊदी शेख को भारतीय हिंदी बॉलीवुड गाने गाते हुए देखा है? खैर, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस शेख में कुछ गंभीर प्रतिभा है। अपनी पारंपरिक पोशाक और पगड़ी के साथ यह शेख लोकप्रिय बॉलीवुड गानों में एक नया स्वाद लाता है। उनकी आवाज सहजता से प्रत्येक गीत के सार को पकड़ लेती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप मुंबई के दिल में हैं। रोमांटिक गीतों से लेकर उत्साहित डांस नंबरों तक यह शेख यह सब कर सकता है। संगीत के प्रति उनका जुनून उनके गाए हर स्वर में झलकता है, जो आपको सऊदी और भारतीय संस्कृतियों के अनूठे मिश्रण से मंत्रमुग्ध कर देता है। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड और हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर इंडिया के साथ हाई लेवल रिलेशन बिल्ड किए जाएं। कि क्या वजह है इंडिया के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो नॉन इस्लामिक कंट्री हो, दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ही अपने रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, ईरान के साथ अपने रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहा, या नेबर कंट्रीज के साथ ही रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा। बेहतरी की तरफ तो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हम जब गैर मुमालिक में जाके कह देते हैं कि हम, आप समझेंगे कि हम भीख मांगने आए हैं, लेकिन हम भीख मांगने आए नहीं, हमारी मजबूरी है, तो फिर आपके साथ कौन रिलेशन बनाएगा? नेबर कंट्री है इंडिया, जिससे कहा यह जाता था कि ये इसको नॉन मुस्लिम कंट्री सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट, इस्लाम के अगेंस्ट। आज उसके तुर्की हो या सऊदीया हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, जितने इस्लामिक कंट्री हैं ऑलमोस्ट सब के साथ रिलेशन बेहतर। उन्होंने पॉलिसी बनाई है अपने मुल्क के मुफाद में, और हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो अपने ज़ाती मुफादात के तहत बनाई है ना। हर मुल्क जो है ना वो अपने मुफादात को देखेगा। सऊदीया देखेगा कि वहाँ पे 1.5 अरब की आबादी है, वो एक इंडस्ट्री मौजूद है, यानी उसका कंज्यूमर मौजूद है। और सऊदी अरब के अंदर जो वो 2030 का उन्होंने प्लान बनाया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, तो वो अपने मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। हर मुल्क खड़ा है। अब मैं लास्ट कुछ 3 महीने पहले उम्रा करके आया हूँ, तो आप यकीन माने कि अब हमें वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर नजर नहीं आ रही। टोटल इंडियन, बांग्लादेशी और बर्मन्स। पाकिस्तानी ना होने की क्या ना होने। वीडियो देखिएगा, हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का है कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो, मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से नाच रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीज़ें उनसे इंस्पायर होती है देख कर ना। क्या वजूहात है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है?